हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग ट्रम्प टैरिफ का जो शॉक आया उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बाय सिक्योर एक्ट क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और ग्लोबल मार्केट का जो भी अर्थक्वेक आया यानी कि जो क्रिप्टो मार्केट या पूरे ग्लोबल मार्केट में जो ब्लड बाथ आया है पूरा, उसके ऊपर भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस टैरिफ से इंडिया के लिए क्या गोल्डन चांस है उसके ऊपर भी हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में कंप्लीट यूएस चाइना ट्रेड वॉर से क्रिप्टो क्रैश तक की डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इंडिया के असली ही विनर क्यों है इंडिया बेसिकली इस टैरिफ की वजह से, उसको भी आज हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को डेफिनेटली लास्ट तक देखना सो दैट सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल सके। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इस चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट फाइनेंस आपको मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ट्रम्प ने जो 100% टैरिफ लगाया है, प्रपोजल दिया है चाइना के ऊपर, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि अभी पूरी तरीके से लगा नहीं, सिर्फ प्रपोजल दिया गया है कि 100% टैरिफ चाइना पर इन अमेरिका लगाएगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि यूएस मार्केट क्रिप्टो का जो हिस्टोरिकल ब्लड बाथ आया। ठीक है, एक बंदे ने तो अपनी सुसाइड भी कर ली, उसके ऊपर भी बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखने वाली बात है कि बहुत ही खतरनाक क्रैश आया था बेसिकली इस ट्रम्प के अनाउंसमेंट के बाद। ठीक है, और लेवरेज का जो बॉम्ब फूटा यानी कि जो भी बेसिकली क्रिप्टो में लेवरेज लेके पोजीशन बिल्ड करते हैं उनके ऊपर कितना खतरनाक इसका लिक्विडेशन का असर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। रेयर अर्थ मेटल का जो क्राइसिस है उसको भी कवर करेंगे, जो बेसिकली बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। चाइना ने काउंटर क्या किया है, बेसिकली क्रिप्टो मार्केट को गिरा दिया। तो आई थिंक मेरा मानना है कि बेसिकली जो ट्रम्प का ये टैरिफ है उसकी वजह से काउंटर जो चाइना ने किया है वो क्रिप्टो मार्केट को गिरा कर दिया है, ऐसा माना जा सकता है। बाय सिक्योर एक्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि चाइना पर प्रपोज बैन इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम हो सकता है। तो इंडिया क्यों है लास्ट मैन स्टैंडिंग, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वन बाय वन। तो चलो फिर सबसे पहले हम लोग बात कर ले कि ट्रम्प का बिग अनाउंसमेंट क्या रहा। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रपोज किया है कि चाइनीज गुड्स पर एडिशनल 100% टैरिफ लगेगा। ठीक है, यानी कि जो अगर इम्प्लीमेंट होता है तो टोटल टैरिफ कितना हो जाएगा, 130% तक पहुंच सकता है एक्सिस्टिंग ड्यूटीज के साथ। तो बेसिकली 30% पहले लगा था और बेसिकली अब अमेरिका ने यानी कि ट्रम्प ने और कहा है कि 100% टैरिफ और चाइना पे लगाएंगे। ये प्रपोजल दिया गया है, तो इससे अगर ओवरऑल ये आ गया तो ओवरऑल 130% टैरिफ चाइना के ऊपर लगेगा। उसी के साथ हम लोग उन्होंने ये भी सिग्नल दिया है कि 1 नवंबर तक की अमेरिकन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पर कुछ रेस्ट्रिक्शन कंसीडर की जाएगी। ठीक है, यानी कि जो भी अमेरिकन सॉफ्टवेयर जो एक्सपोर्ट होते हैं उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है 1 नवंबर के तक। ठीक है, तो मोटिव क्लियर है, यूएस एक बिग बायर है और चाइना एक बिग प्रोड्यूसर है। तो इकोनॉमिक डोमिनेंस की यहाँ पे पूरी लड़ाई चल रही है कि बिग बायर और बिग प्रोड्यूसर की डोमिनेंस किसकी होगी पूरे ग्लोबल में। तो अभी एक प्रपोजल स्टेज पर है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो दैट इज द फर्स्ट जहाँ पे ट्रम्प का बिग अनाउंसमेंट, जहाँ पे 100% टैरिफ अनाउंस किया है, टोटल 130% का टैरिफ हो चुका है। अमेरिकन सॉफ्टवेयर को भी एक्सपोर्ट पर कुछ रेस्ट्रिक्शन 1 नवंबर तक लगा सकता है। तो यहाँ पे लड़ाई इन दोनों के बीच में है, ये भी प्रपोजल स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कुछ इंस्टेंट ग्लोबल मार्केट क्रैश का इस इफेक्ट की वजह से क्या आया है तो देखते हैं। तो ट्रम्प के टैरिफ के स्टेटमेंट के तुरंत बाद ग्लोबल मार्केट में एक साफ शेल ऑफ आया, यानी कि बहुत ही खतरनाक क्रैश आया था। यूएस इंडस्ट्रीज ने अपने साल का सबसे बड़ा इंट्राडे फॉल दिखाया है। डाउ जोन्स लगभग -2% के आसपास यानी कि 879 पॉइंट्स लुढ़क गया। S&P -2.7%, नैस्डैक भी 3.5% तक गिर गया। स्पेशली टेक्स स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा प्रेशर था। नेविडिया जो है 5%, AMD -7.8%, इंटेल भी -3.9% तक गिरे थे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू शॉर्ट टर्म में वाइप आउट हो गई। ठीक है, तो इतना बड़ा क्रैश आता है तो बेसिकली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बेसिकली पूरी तरीके से साफ हो गए। डिस्कस करेंगे थ्रू एग्जैक्ट एस्टिमेट वेरी बाय सोर्स, यानी कि पूरा एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं है लेकिन सोर्सेस के थ्रू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बेसिकली वाइप आउट हुआ है। और इस टैरिफ से इंडिया के लिए सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट तो देख लिया, जिसे टैरिफ लगा उसकी वजह से पहले तो यूएस मार्केट तो तबाह हुआ, उसी के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट भी पूरी तरीके से तबाह हो गया। ठीक है, तो क्रिप्टो का ब्लड बाथ सबसे बड़ा क्रैश अब तक की क्रिप्टो में हिस्ट्री में देखा गया है। ठीक है, तो क्रिप्टो मार्केट ने 24 घंटे में लगभग हिस्टोरिक क्रैश दिया। बिटकॉइन 11% लुढ़क गया। ठीक है, इथेरियम कम से कम 12 से 18% ऑन एन एवरेज कह सकते हैं 18-20% लुढ़क गया था। और बेसिकली ऑल्ट कॉइन में तो पूरा 50-60% का क्रैश आया था इन द फीचर्स मतलब स्पॉट की बात नहीं करें, फ्यूचर्स पर्पचुअल जो होते हैं। तो स्पॉट में इतना बड़ा क्रैश आया था। ठीक है, तो जो भी लेवरेज लेके बैठे थे वो तो तबाह हो गए थे, क्योंकि ओवरऑल एवरेज $90 बिलियन का लेवरेज पोजीशन लिक्विडेट लगा नहीं। सिर्फ प्रपोजल दिया गया है कि 100% चाइना पर 24 आवर्स में। ठीक है, जो क्रिप्टो हिस्ट्री का सबसे बड़ा लिक्विडेशन इवेंट माना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्टो में जो भी लेवरेज लेके बैठे थे कम से कम $20 बिलियन पूरा लेवरेज पोजीशन वाइप आउट हो गई।
ठीक है। तो इसी के साथ साथ अभी एक न्यूज़ भी आई कि एक बंदा ने लैम्बोर्गिनी में सुसाइड कर लिया। रीज़न उसका मिलियंस ऑफ डॉलर्स पूरी तरीके से लिक्विडेट हो चुका है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम बेसिकली लेवरेज लेके, बहुत ही रेयर है काम करो स्पॉट में तुम कम पोजीशन बाय करो, लेकिन लेवरेज लेके पोजीशन मत चलो। अर्थ मेटल का जो क्राइसिस है, एक दो गुना लेवरेज वाले होल्डर भी सेफ नहीं थे, यानी कि डेफिनेटली जो ऑल्ट कॉइन में 1x 2x पे जो परपेचुअल उठाए रखे थे, तो ऑल्ट कॉइन भी 60% तक की 70% तक की क्रैश कर गया। तो अगर यहाँ तो पूरी तरीके से स्पॉट लेते, अगर तुम 2x पे भी लेवरेज ले रखे थे तो भी तुम्हारा कैपिटल वाइप आउट हो गया। तो दैट इज द सबसे बिगेस्ट क्रैश इन द हिस्ट्री ऑफ द क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, बिटकॉइन इतना गिरा, इथेरियम इतना, ऑल्ट कॉइन तो उससे दिखा रहा है 40% इन स्पॉट, बट इन द फ्यूचर परपेचुअल इट्स अराउंड 60 to 70% क्रैश आया है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट कि लिक्विड लेवरेज की सबकी लग गई यार लड़ाई झगड़े से। कुछ रियल रीजन देख लेते हैं क्रैश की वजह से। ठीक है, तो पहला है तो लेवरेज बॉम्ब बहुत तगड़ा हुआ। ठीक है, जो जिन्होंने भी 1x छोड़ो, जिन्होंने भी 2x 3x पर ले रखा था ऑल्ट कॉइन, अगर इंप्लीमेंट होता है तो तक की पोजीशन पूरी लिक्विडेट हो गई। ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट में ओवर लेवरेज लॉन्ग कोलैप्स हुई, जिससे $19 बिलियन लिक्विडेट चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब चेन रिएक्शन क्या होती है, कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या होता है, मान लेते हैं बहुत लोगों ने पोजीशन बना रखी है, तो किसी ने 4000 की उसकी जो पोजीशन है वो 4000 पे लिक्विडेट होगी, किसी की 3950 पे लिक्विडेट होगी, किसी की 3900 पे लिक्विडेट हो, किसी की 3850 पे लिक्विडेट हो, किसी की 3800 पे लिक्विडेट होगी। तो इस तरीके से ये सबकी पोजीशन लिक्विडेशन की जाएगी। हीट मैप में देख सकते हो। तो क्या होता है कि जब 4000 पे पोजीशन आती तो जिनकी 4000 पे लिक्विडेट होनी होती है वो लिक्विडेट होने लगती है, तो मार्केट नीचे गिरने लगता है। फिर 3950 पे जिनकी पोजीशन लिक्विडेट होने लगती है तो फिर वो लिक्विडेट होने लगते हैं, ऐसे 3900 पे लिक्विडेट। इस तरीके से एक चेन रिएक्शन फॉर्म हो जाती है। तो सबसे पहला रीजन था बेसिकली चेन रिएक्शन के थ्रू ऑन एन एवरेज $90 बिलियन का पूरा वाइप आउट हो गया क्रिप्टो लेवरेज पोजीशन का। सेकंड रेयर अर्थ मेटल्स का फियर भी बना। ठीक है, बेसिकली ट्रम्प ने जो टैरिफ प्रपोजल अनाउंस किया तो इससे जो माइनिंग और सेमीकंडक्टर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उससे जो भी इंसुलेटेड कंपनीज एंड टेक जो बहुत सारा यूज करती हैं माइनिंग में और सेमीकंडक्टर चिप्स में, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज फैक्टर इस टैरिफ की वजह से आएगा। ठीक है, तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ मेटल प्रोड्यूसर। सबको पता है कि रेयर अर्थ मेटल प्रोड्यूसर सबसे बड़ा चाइना है, और ये मेटल चिप बहुत सारा यूज होती है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है, क्रिप्टो माइनिंग में यूज होती है। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली इस टैरिफ की वजह से इन जो रेयर अर्थ मेटल है इनकी जो एक्सपोर्ट है चाइना वो कम करेगा। कम करने का मतलब है कि वहाँ महंगे होंगे, तो इन सब में जो भी है मैन्युफैक्चरिंग, क्रिप्टो माइनिंग या भी जो भी चिप इसमें यूज होता है उन सब पे बेसिकली नहीं यूज होगा और महंगा यूज होगा, जिसकी वजह से वो बेसिकली कॉस्ट हम कह सकते हैं वो टेक कंपनीज के लिए डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो दिस इज द टू रीजन जहां बेसिकली हम कह सकते हैं क्यों इतना बड़ा क्रैश है। पहला तो लेवरेज बॉम्ब बहुत तगड़ा था। ठीक है, तो इतना बड़ा लेवरेज बॉम्ब ने तबाह कर दिया, जिन्होंने भी पोजीशन ले रखी थी सबका ऑन एन एवरेज, जिन्होंने परपेचुअल बना रखी थी पोजीशन सब लिक्विडेट हुए। दूसरा रेयर अर्थ मेटल की जो कॉन्सर्न है उसकी वजह से भी ये आया है। चाइना का काउंटर क्या है, तो बेसिकली जब इतना टैरिफ अनाउंस किया तो हो सकता है चाइना, ऐसा माना जा रहा है कि चाइना ने इसके अकॉर्डिंग कुछ काउंटर किया है। ठीक है, तो कुछ एनालिस्ट के मुताबिक ये क्रैश की पैनिक नहीं, जियोपॉलिटिकल रिएक्शन भी हो सकता है, यानी कि जो भी ये क्रैश लाया गया ये जानबूझकर लाया जा सकता है। पहला डंपिंग हाइपोथेसिस, तो चाइना ने इंटेंशनली क्रिप्टो एसेट सेल ऑफ करके मार्केट को डिस्टेबलाइज किया ताकि यूएस की क्रिप्टो रिलेटेड पोजीशनिंग पर प्रेशर आए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ट्रम्प अनाउंस किया तो चाइना ने, एनालिस्ट का मानना है कि चाइना ने काउंटर में क्या किया, क्रिप्टो एसेट को सेल ऑफ कराया, जिसकी वजह से जो भी एक डिस्टेबलाइज हो गया पूरे मार्केट में और यूएस की जो भी क्रिप्टो रिलेटेड पोजीशन है उस पर थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो गया है। दूसरा स्पेकुलेटिव, तो कुछ कमेंटेटर कहना है कि ट्रम्प के सर्कल के लोग आर्टिफिशियली डिक्रिएट करवाना चाहते हैं ताकि लो प्राइस पर अकुमुलेट कर सके वापस से बिटकॉइंस और इथेरियम और जितने भी क्रिप्टो कॉइंस हैं, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है, कंफर्म एविडेंस नहीं है, इवेंट माना जाता है। तो दिस आर द टू जो बेसिकली हम कह सकते हैं चाइना का काउंटर हो सकता है। एनालिस्ट कहते हैं कि बेसिकली क्रिप्टो को सेल ऑफ मारा है चाइना ने ताकि डिस्टेबलाइज करे मार्केट को। तो इसी के साथ साथ न्यूज़ भी आई जता सकें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आर्टिफिशियल ट्रम्प सर्कल के अराउंड जो भी थे वो आर्टिफिशियल डिप चाहते थे ताकि वो अकुमुलेट वापस से लो प्राइस पर कर सकें। ठीक है, लेकिन ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। लेवरेज लेके पोजीशन मत चलो। सेफ हेवन और इंडिया का पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। ट्रम्प का टैरिफ अनाउंस हुआ, उससे ग्लोबल मार्केट तबाह हुआ है, चाइना का काउंटर रिएक्टेंस भी आया, ऐसा एनालिस्ट मानते हैं। अब इंडिया के लिए क्या है इसका पॉजिटिव सेंटीमेंट है। ठीक है, तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम पर इन्वेस्टर गोल्ड और सिल्वर में सेफ हेवन मानकर इन्वेस्ट करते हैं। इस वजह से इसका प्राइस देखो कंटिन्यू भाग रहा है। तो गोल्ड का प्राइस देखो कंटिन्यू शूट अप मार रहा है, सिल्वर भी शूट अप मार रहा है। तो रीजन बिहाइंड इट ये बहुत ही सेफ एसेट होते हैं। तो जब भी बहुत ही जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो ये सब एसेट्स जो होते हैं बहुत ही
तेजी से शूट अप मारते हैं। ठीक है, अब इंडिया की स्ट्रेटजी एडवांटेज क्या है, तो इसके पैरेलल मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि ये सिनेरियो इंडिया के लिए स्ट्रेटजी एडवांटेज क्रिएट करता है। जब यूएस एक कंट्री पर सेक्शन या टैरिफ लगाता है तो नेचुरली वो अल्टरनेटिव ढूंढता है और इस बार वो रोल इंडिया प्ले कर सकता है। वही बात है कि जब भी बेसिकली अब चाइना पे जब टैरिफ लगेगा तो क्या होगा, जो भी इससे माल खरीदते हैं वो क्या करेंगे, दूसरी जगह जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना महंगा है तो अब यहाँ पे क्या होगा, इंडिया एक ऐसा एडवांटेज प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो बेनिफिट सेक्टर कौन कौन से, टेक्सटाइल, टॉय, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, जहां इंडिया की कॉस्ट कॉम्पिटिटिव अब बढ़ेगी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी इंडिया अमेरिका ने चाइना पे टैरिफ लगाया तो उससे इंडिया के जो भी सेक्टर्स हैं लाइक टेक्सटाइल, टॉयज, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको एडवांटेज मिलता है। ये डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसको देख लेना। ठीक है, आई बटन पे मिल जाएगा। सबकी पोजीशन लिक्विडेशन कुछ और इम्पोर्टेंट जो ट्रम्प ने अनाउंस किया तो बाय सिक्योर एक्ट भी प्रोग्रेस में है, तो चाइना पर प्रपोज बैन इंडिया का बिग बोनस कह सकते हो। रीजन यूएस सेनेट ने बायो सिक्योर एक्ट पर डिस्कशन प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ये बिल प्रपोज करता है कि अमेरिकन बायोटेक फर्म को चाइना और रूस की कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप या फंडिंग रिलेशनशिप रखने पर रेस्ट्रिक्शन लगेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी अमेरिकन का बायोटेक फर्म है वो जो चाइना और रूस के साथ कंपनीज, उनकी कंपनीज के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप करता है या फंडिंग रिलेशनशिप करता है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, जो भी अमेरिकन की बायोटेक यानी कि वो अमेरिका ही के बायोटेक फर्म्स के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, इसका कोर रीजन होता है कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न की। ठीक है, तो यूएस एजेंसी को डर है कि चाइनीज एंटिटीज चीनी डाटा मिसयूज कर सकती है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ये बेसिकली जो बायो सिक्योर एक्ट लग रहा है वो अमेरिकन ही बायोटेक फर्म पर लगाने की बात हो रही है, ताकि वो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है रूस चाइना के साथ उसको थोड़ा और रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, ताकि यूएस की जो भी नेशनल सिक्योरिटी है वो अच्छी रह सके। तो चाइनीज बायोटेक स्टॉक भी इससे सार्पली गिर गया क्योंकि अमेरिकन बायोटेक फर्म जब चाइना और रूस से अच्छे टाई अप नहीं कर पाएगा तो उससे क्या होगा, चाइना का जो बायोटेक स्टॉक है पूरी तरीके से गिरा, जबकि इन्वेस्टर ने अल्टरनेटिव सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग हब पर फोकस बढ़ाया। तो जब चाइनीज बायोटेक का शार्पली गिरेगा तो उससे किसकी तरफ भागेंगे, इंडिया की तरफ भागेंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो दिस इज द अब इंडियन फार्मा के लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि चाइना के पोटेंशियल एक्सक्लूजन से ग्लोबल फार्मा सप्लाई चेन में एक मेजर गैप क्रिएट हो जाएगा। जब ट्रम्प अमेरिका और चाइना की लड़ाई होगी तो उससे किसको फायदा होगा, इंडिया ही को फायदा होगा, क्योंकि इनके बीच में जो भी गैप होगा उसको फिल करने के लिए कौन आएगा, इंडिया आएगा। तो इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन फार्मा और बायोटेक कंपनीज रेडी है। तो वही कह रहे हैं कि अब जब भी फार्मा सेक्टर या बायोटेक कंपनीज में जो इतना रेस्ट्रिक्शन अमेरिका अपनी ही लगाएगा तो उससे कुछ वो कहाँ अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, वो अल्टरनेटिव इंडिया में कुछ ढूंढेंगे। ठीक है, इसलिए पार्टिकुलरली सीडीएमडी या आरडीएमओ जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है उसमें हैवी टेलमेंट देखने को मिल रहा है। रिसेंट सेशन में इंडियन फार्मा स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया। डेविस लैब ने 5%, लॉरेस एम्थम बायोसोर और पिरामल पार ने एक स्ट्रॉन्ग रैली को भी दिखाया है। ठीक है, निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी शूट अप मारा है, बेसिकली रिन्यू इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस यानी कि इससे कॉन्फिडेंस भी इन्वेस्टर का इस सेक्टर के अलावा स्टेबलाइज हो गया पूरे मार्केट में। तो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेस इंफॉर्मेशन जो कि मैंने सारी कवर अप कर दी। ठीक है, तो दोनों ही न्यूज टर्म टैरिफ थ्रेट और बायोसिक्योर एक्ट लॉन्ग टर्म में इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग फार्मा इकोसिस्टम के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। ठीक है, तो ट्रम्प का टैरिफ लगाना या बायोसिक्योर एक्ट को लाना, इससे किसको फायदा मिलेगा, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा इकोसिस्टम को पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट है, पैनिक मत करो, ग्लोबल स्टॉक आते रहेंगे लेकिन फंडामेंटल पे फोकस रखो। मैं कह रहा हूँ कि सेल ऑफ तो आता है बट वापस से रिकवरी आ जाती है। ठीक है, तो ग्लोबल शॉक्स आते रहते हैं जब इतना ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, तो बस फंडामेंटल पकड़ के स्टॉक में बैठे रहना है और हमेशा स्टॉप लॉस को लगाओ। देख जो लिवरेज पोजीशन यूज करे थे उनका $19 बिलियन तक की लिक्विडेशन हो गया। कितना खतरनाक है, $19 बिलियन लोगों का किसका पैसा गया, रिटेल इन्वेस्टर का, जो स्पॉट में बाय नहीं करते, वो लेवरेज उठा के पोजीशन बाय करते हैं, उनका पोजीशन लिक्विडेट हो गया। सबसे बढ़िया होती है एसआईपी, चाहे क्रिप्टो हो या इक्विटी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टर की कॉस्ट एवरेजिंग को बेस्ट टूल मानता है। ठीक है, तो एसआईपी ही बेस्ट होती है। क्रिप्टो में भी करना है तो आप लेवरेज पोजीशन लेके नाम बना के बजाय कुछ एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सेक्टोरल फोकस रखो, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल और टॉय मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक एडवांटेज मिल सकता है। रिस्क माइंडसेट रखो, जियोपॉलिटिकल रिटेलिएशन, सप्लाई चेन, लॉन्ग और पॉलिसी डीले जैसे फैक्टर शॉर्ट टर्म होते हैं बहुत तेजी से। तो दैट इज ऑल अबाउट द टुडे जो कि मैंने इंडिया की स्ट्रेटजी है। क्या क्या फोकस रखो, पैनिक में शेयरिंग मत करो, अच्छे फंडामेंटल पकड़ो, स्टॉप लॉस लगाओ, नहीं तो लेवरेज में तुम्हारी पोजीशन पूरी वाइप आउट हो जाएगी। एसआईपी सबसे बेस्ट है, सेक्टरल इन सब पे फोकस रख सकते हो, टैरिफ और इन सबके थ्रू, और रिस्क माइंडसेट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जब टैरिफ लगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेस इन्फॉर्मेशन। सारी इसमें इन्फॉर्मेशन कवर हो गई, जिसमें जितनी भी थी सारी ट्रम्प से टैरिफ से लेके बायो सिक्योर एक्ट तक के इंडिया को क्या फायदा मिलेगा और जो भी क्रिप्टो क्रैश वाला बात आया उसके क्या क्या रीजन है, वो सब मैंने आज की वीडियो में
तो अगर आप कर दिया, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो देन डेफिनेटली कमेंट कर देना सो दैट कि हम उस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी बायस या रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट फॉर द नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए वीडियो था। ठीक, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन, ठीक है।